आइए जानते हैं इस बहुत ही प्यारे और बहुत ही कॉमनली यूज्ड इडियम को, बाइट द बुलेट। अब इडियम्स के बारे में हम जानते हैं कि ये वो मीन नहीं करते जो ये लिखे जाते हैं। तो बाइट द बुलेट से आपको लग सकता है कि भाई बुलेट है, गोली है बंदूक की, उसको कोई काट रहा है। अब सेंटेंस देखिए यहाँ पे, डिस्पाइट हर फियर शी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट बाय वॉलंटियरिंग टू गिव द प्रेजेंटेशन। मतलब क्या निकल रहा है कि अपने डर के बावजूद, डिस्पाइट हर फियर शी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट, उसने तय किया कि वो गोली को काटेगी। बाय वॉलंटियरिंग टू गिव द प्रेजेंटेशन, वॉलंटियरिंग का मतलब अपने आप स्वयं सामने आना, स्वयं आगे बढ़ के आना। तो उसने खुद वॉलंटियर किया टू गिव द प्रेजेंटेशन। अब बंदूक की गोली को काटने का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है ये और समझना बहुत आसान भी है इसको। पहले के समय में जब वॉर टाइम्स में स्पेशली जब किसी को गोली लग जाती थी या कोई सिपाही सैनिक घायल हो जाता था तो उसको सर्जरी करनी पड़ती, उसकी सर्जरी करनी पड़ती थी। कई बार उस समय एनेस्थीसिया इस तरीके की नहीं होती थी कि चीज़ें आप सुन कर पाएँ, तो बहुत दर्द होता था। और वॉर टाइम में कोई भी बहुत ही क्रूड तरीके से, बहुत ही आम तरीके से जल्दी जल्दी उन्हें चीज़ें निकालनी पड़ती थी। तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और पेनफुल सर्जरी होती थी ये। इस सर्जरी में जो सैनिक है, जो घायल सिपाही है, वो चिल्लाए ना ज़्यादा, इसलिए उनको बंदूक की गोली एक मुंह में रखने के लिए दी जाती थी जिसको वो काटते थे, जिससे कि वो चिल्लाए ना ज़्यादा। तो आप सोच सकते हैं कितना दर्दनाक अनुभव है ये। तो मुंह में किसी चीज़ को दबाना इसलिए कि आप एक किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, एक डिफ़िकल्ट सर्जरी को फेस कर रहे हैं विद करेज। तो आप इसको ये माने कि टू डू और फेस, फेस ज़्यादा बेटर वर्ड है इसके लिए। टू फेस अ difficult situation with courage, साहस के साथ एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, एक मुश्किल सिचुएशन को फेस करना, किसी मुश्किल सिचुएशन का सामना करना साहस के साथ। अब इस सेंटेंस को देखिए, डिस्पाइट हर फियर, उसके डर के बावजूद, उसको किस चीज़ का डर है? बोलने का डर है, पब्लिक स्पीकिंग का डर है, बोलने का, लोगों के सामने बोलने का डर है। डिस्पाइट हर फियर शी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट, उसने सोचा कि मैं सिचुएशन को फेस करूंगी। बाय वॉलंटियरिंग टू गिव द प्रेजेंटेशन, तो उसे डर है इस चीज़ का कि वो प्रेजेंटेशन देना उसको बहुत डरावनी चीज़ लगती है, बहुत भय आता है उससे, लेकिन उसने फिर भी सिचुएशन को फेस किया साहस से और कहा, खुद ही सामने आई कि मैं प्रेजेंटेशन दूंगी। तो इस चीज़ को समझना एक छोटी सी कहानी से अगर आप याद रख सकें तो अच्छा है। इडियम्स आने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि बहुत ही कॉमन है, पहली बात तो ये। और दूसरा, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता होगा तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए समझना। कोई दूसरा अगर ये बोलता है आपके सामने या कहीं आप इसको पढ़ते हैं, खुद आप यूज़ करें या ना करें ये आपकी चॉइस में है, बट दूसरा क्या बोल रहा है या क्या लिख रहा है ये आप चूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए इडियम्स का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं कोई एक्सप्लेनेशन में आपको कन्फ्यूजन, डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। कुछ और भी चीज़ हो जो आप चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूँ, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू देयर। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।